राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको जो माता का व्रत करते हैं उसकी विधि और उसकी कथा बताती हूँ, तो उसको सुनिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को होई का व्रत करते हैं। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का होई का व्रत करते हैं। तारे निकलने के बाद कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर जल का लोटा रखें। चांदी की होई 2 मिठाइयाँ चांदी की नाल में पिरोकर होई माता को रोली से रस दें। होई माता को हलवे से जिमाएं। लोटे पर सतिया बनाएं। एक कटोरी में हलवा और रुपए रखकर बयाना निकालें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने और चांदी की होई गले में पहन लें। कहानी सुनकर बयाना सासू जी के पैर छूकर दें। बाद में दिवाली के बाद अच्छा दिन देकर होई निकाल दें। जितने बेटे हों और जितने बेटों का विवाह हुआ है उतनी बार 2 चांदी के मनिये होई में डालते जाएं। होई निकालकर होई को गुड़ से जमा दें, जल का छिटा दें और रख दें। उजमन, अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हो तो होई का उजमन होता है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तिल और रुपए रखकर पानी का हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दें। वह तिल को सासू जी रख ले और हलवे पूड़ी का बयाना बांट दे। अगर बहन बेटी अपने पास गांव में हो तो बयाना निकालने के लिए भेज दें। कोई दीवार पर आटे से पोतकर गैरू से मांडे, कोई रंग से मांडता है तो सब तरह के रंग लगा के इस प्रकार होई माता का जो चित्र है वो बनाए। होई की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और 1 बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याम माता का बच्चा मर गया। तब श्याम माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर पूछा गया कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय श्याम माता की सहेली है, वह तेरी कोख छुड़ाएगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू ने जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि श्याम माता तुम्हारी सहेली है और श्याम माता ने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। तो श्याम माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई। और श्याम माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जू पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब श्याम माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो वह बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब श्याम माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। श्याम माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब श्याम माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मांडियां 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। बहुत धन हो गया तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जिठानी भागकर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु श्याम माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी।
हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलना। बोलिए होली अष्टमी की जय हो, स्याऊ माता की जय हो।